हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुनवाफर फॉर आप लोगों को स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह फिर मैं बैंकिंग या कुछ एमसीक्यू ऑनलाइन टाइप में लेके हाजिर हूं। ठीक है, और आज मैंने वैसे क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की है जो कि बैंक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये 100% बैंक एग्जाम में पूछे गए हैं, बैंक के प्रीवियस पेपर पे, लेकिन कुछ एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, और पूछे भी गए, ऐसा नहीं है, बहुत जगह ये क्वेश्चंस जो है आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को शुरू करूंगा। और आप लोग अगर नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की, क्वेश्चन है क्या, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होता है? तो आंसर बनेगा 50%। कितने प्रतिशत होता है? 50%। वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य है जहां एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है? वह कौन सा राज्य है जहां एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है? तो आंसर होगा गोवा। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक, एक करंट न्यूज है। ठीक है, ये प्रीवियस के साथ साथ करंट न्यूज है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जिसको पीएनबी स्पॉन्सर करता है, यानी पंजाब नेशनल स्पॉन्सर करता है। यह बिहार के पटना में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किस समिति के सिफारिश पर नाबार्ड को की स्थापना हुई थी? किस समिति के सिफारिश पे? तो यहां होगा शिवरमन समिति। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पे, शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सीआरआर की अधिकतम और न्यूनतम सीमा। सीआरआर की अधिकतम और न्यूनतम सीमा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 2007 में। 2007 से पहले क्या होता था? सीआरआर मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15% तक होता था, जिसको 2007 में समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब सीआरआर को मार्केट के इन्फ्लेशन के हिसाब से, मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% तक ले जाया जा सकता है और 1% तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां क्वेश्चन क्या आपने पूछा कि सीआरआर की अधिकतम और न्यूनतम सीमा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 2007 में समाप्त कर दिया गया। आरबीआई, नेक्स्ट है 7 नंबर, आरबीआई नोट की प्रिंटिंग किस आधार पे करती है? आरबीआई नोट की प्रिंटिंग किस आधार पे करती है? यानी कि अभी वर्तमान में जो नोटों की प्रिंटिंग होती है वह किस आधार पे होती है? तो वो होता है न्यूनतम आरक्षण अनुपात पे, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पे, जिसको हम एमआरएस के नाम से जानते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। और 1956 तक था प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपातिक आरक्षित अनुपात, यानी कि इस पे। अब बात करते हैं पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में, 1894 में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बैंक जिसका विलय, भारत का पहला बैंक जिसका विलय पीएनबी में किया गया, तो वो था आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया। आया समझ में? भारत का पहला बैंक जिसका विलय पीएनबी में किया गया वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। कब? तो 1980 या 81 में इसको किया गया था, नहीं 93 में। ठीक है, 93 में किया। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? यह 14 बैंकों का ही। यह बैंक एसएससी रेलवे में सब जितने एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, इस सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आरबीआई
एसएलआर की सीमा बढ़ाती है, ठीक है, एसएलआर की सीमा बढ़ाती है तो बाजार की तरलता पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि मार्केट में कैश फ्लो कैसा रहेगा, उस लिक्विडिटी की स्थिति कैसी रहेगी। तो यहां होगा कि कम हो जाएगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, आरबीआई सीआरआर बढ़ाए, एसएलआर बढ़ाए, रेपो रेट बढ़ाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए, एमएसएफ बढ़ाए, बैंक रेट बढ़ाए, जितने भी रेट होते हैं अगर उसमें आरबीआई इंक्रीमेंट करता है, बढ़ाता है, तो क्या होगा, मार्केट में कैश कम होगा और वहां कमी होगा तो यहां वृद्धि होगा। एक बात ये याद रखिएगा। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, कब से रीजनल रूरल बैंकों की शुरुआत हुई, तो 1975 से, 1975 से, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। पहले हमने एक वीडियो में करा चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, क्या कि मौद्रिक नीति समिति का कब बैठक होता, तो 2016 में बना था। कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। किनकी अध्यक्षता में बना था, तो उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बना था। नेक्स्ट बात करते हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय यानी कि 1980 में कितने बैंकों का कितनी पूंजी के साथ राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन का मतलब यही है सीधा सीधे कि 1980 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो उसके लिए आंसर होगा 6। और उनकी पेडअप कैपिटल कितनी थी, तो उनका पेडअप कैपिटल था 200 करोड़ प्लस, ठीक है। 1969 में 14 बैंकों का किया गया जिनकी पेडअप कैपिटल थी 50 करोड़ प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 15 ही क्वेश्चन है। एसबीआई प्लस एसबीआई एसोसिएट्स की अंतिम विलय कब हुई, अंतिम विलय की बात की जा रही है, यानी कि सभी मिलके कुल मिला के एक एसबीआई कब बन गया, तो ये बन गया 1 अप्रैल 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस तरह का मैं आपको डेली सेशन दे पाऊंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में कम से कम शेयर करें। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो कम से कम 1-2 बार इस वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।